Hello students, I welcome you to the third lecture of the second lesson, that is Introduction to Analytical Chemistry. In the first lecture we saw the different ways we can express the concentration, and in the second lecture we saw the meaning of what we say excess reactant and limiting reactant. We saw how to find out the percentage of elements from the molecular formula. And then I introduced the concept, which is the concept of empirical formula and molecular formula. Molecular formula, it's very simple. Empirical formula कैसे ढूंढना है ये मैंने बताया था. A question which definitely comes in the examination, maybe it be CBSE or state board or entrance, is this. So only one topic today for the day. That is, the topic is calculating the EF. EF क्या था कल याद है ना? Empirical formula. And MF, that is molecular formula. न्यूमेरिकल्स देखना है इसके ऊपर के. आज पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करें. आई एम सो हैप्पी दैट जो कल होमवर्क दिया था, many of the students have done it and they have sent it across. I expect you to work exactly the same way. So let us start the topic today. It is calculating the empirical formula and molecular formula. So this is the entire setup. ये जो लिखा हुआ है, we will give you a small photograph of this, so don't write it down anything, just understand it, right? So how to calculate the empirical formula and molecular formula? Question कैसे दिया जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है. Question दिया जाता है, एक किसी कंपाउंड में हम पढ़ रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस करना है. ओके, लेसन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है that will be taken later on, but because we are with that flow we will consider this कि एनालिसिस करना है. एक कोई कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, और उस प्योर कंपाउंड का एनालिसिस हमको बताता है कि इस कंपाउंड में, कल जैसे पढ़ा था ना, इतने परसेंट ये एलिमेंट है, उतने परसेंट वो एलिमेंट है, इतने परसेंट ऐसा है, एंड दे आस्क अस टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला मास or sometimes molecular mass, something like that. So let us see what is the question. In the data they will be giving, in the question they will be giving data in percentage given for each element. कि एक कोई एलिमेंट, कल जैसे हमने परसेंटेज बाय मास पढ़ा था, वैसे एक कोई कंपाउंड जो है उसमें कितना परसेंट एक एलिमेंट है, कितना परसेंट दूसरा है, कितना परसेंट तीसरा एलिमेंट है, ऐसा दिया जाएगा. और हमको पूछा जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढो. पहले तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला. समझ में आया? A compound contains carbon so many percent, hydrogen so many percent, oxygen so many percent, suppose. Find out the empirical formula. ढूंढने का सलीका ठीक से देखो. Step number one. क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, उसमें इतना परसेंट एक एलिमेंट, इतना परसेंट दूसरा एलिमेंट, इतना परसेंट तीसरा एलिमेंट दिया है. तो इसका empirical formula ढूंढो. फर्स्ट है, चेक इफ द एडिशन ऑफ ऑल इज 100. ये जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका एडिशन 100 आता है क्या, चेक करो. अगर एडिशन 100 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओ. इफ यस, नो प्रॉब्लम, गो टू स्टेप 2. इफ नो, इफ इट इज लेस देन 100, एडिशन सपोज 80 आ गई, तो क्या है? इफ इट इज लेस देन 100 देन द रिमेनिंग पार्ट इज ऑक्सीजन. कितना ऑक्सीजन हुआ फिर? 20% इज ऑक्सीजन. मोर देन 100 होगा तो क्या? मोर देन 100 कभी नहीं होगा. So check whether the addition of percentages of all the elements is 100 or not. If it is 100, go to next step. If it is not, add the remaining percent oxygen. Right? Fine. Then ये short form इस्तेमाल किए हैं. Find AR, atomic ratio कहा जाता है इसको. Atomic रेशियो. ये नाम थोड़े आजकल इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन इट इज सिंपल टू रिमेंबर इट दैट वे. फाइंड द एटॉमिक रेशियो. टेबल बनाएंगे हम लोग. फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो, दैट इज परसेंटेज कितना दिया है उस एलिमेंट का, अपॉन AMN, एटॉमिक मास नंबर, अपॉन द एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर. इफ यू वांट टू कॉल इट एटॉमिक मास, देयर इज नो प्रॉब्लम. समझ में आया सबको? सभी एलिमेंट्स का AR ढूंढेंगे, एटॉमिक रेशियो ढूंढेंगे. इसको ठीक से सिलसिलेवार याद रखो, न्यूमेरिकल्स के लिए यही इस्तेमाल होगा. फाइंड LR. LR होता है लीस्ट रेशियो. मैंने ऊपर के पार्ट में क्या किया, तो मैंने कितना परसेंट वो एलिमेंट दिया था वो डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास.
दूसरा एलिमेंट कितना परसेंट था उसका डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ऐसे 2-3 एलिमेंट जो भी थे वो किया। देन उसमें का जो सबसे छोटा नंबर है उसको हर एक नंबर से, जो टेबल में नंबर आया उसको हर एक सबसे छोटे नंबर से हर एक को डिवाइड करो, लीस्ट रेशियो मिलता है। लीस्ट रेशियो इज एटॉमिक रेशियो ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइडेड बाय द लीस्ट एटॉमिक रेशियो। लीस्ट रेशियो इज द एटॉमिक रेशियो, ये वाला हर एक एलिमेंट का डिवाइडेड बाय द लीस्ट एटॉमिक रेशियो, सबसे छोटा वाला। ओके, कंफ्यूजन नहीं है इसमें कोई। ये जब न्यूमेरिकल समझाएंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा कि ये स्टेप्स कैसे कर रहे हैं। लोएस्ट या लीस्ट रेशियो आ गया, उसके बाद अगर वो लीस्ट रेशियो 1.99 है, convert it into integers. What is 1.99 approximately equal to 2? If it is 1.92, still it is 2. If it is 2.04, still it is 2. Okay, so convert it into the nearest integer. थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको उसके नीचे वाले इंटीजर में, थोड़ा सा कम है तो उसके ऊपर वाले इंटीजर में। फाइन, क्या किया, लीस्ट रेशियो निकाला और उसको कन्वर्ट किया नियरेस्ट इंटीजर में। अब आ गया, क्या ढूंढने जा रहे थे हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे, ये इंटीजर्स करस्पॉन्डिंग टू वो एलिमेंट का सिंबल इज द एम्पिरिकल फार्मूला। यानी क्या, अगर 1, 2 और 3 ऐसा आया है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, तो C1H2O3 इज द एम्पिरिकल फार्मूला। थोड़ा और आगे जाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे ढूंढेंगे, तो इसका मास ढूंढ लेंगे, इसका मास ढूंढ लेंगे, यू कैन फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला मास। और कल का लॉजिक याद करो, n इज दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो था वो, इट इज मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बेंजीन के केस में 6 आया था, अगर आपको याद है। ये मॉलिक्यूलर मास कितना आया था बेंजीन के केस में, 78 आई थिंक, ये आया था 13 एंड देन द डिवीजन वाज 6। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये जो है ये 7 स्टेप्स है, और ये अभी ऐसा थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं इसलिए थोड़ा उसको एंटाइटल्ड लगेगा। जैसे ही एक न्यूमेरिकल होता है डेफिनेटली एवरीवन विल अंडरस्टैंड। फाइन, कुछ पॉइंट जो याद रखो एंट्रेंस के लिए। अभी मैंने बोला 1.99 है तो क्या लिखो 2, 1.93 है तो क्या लिखो 2, 2.03 है तो क्या लिखो 2। लेकिन अगर 1.5 है तो क्या करेंगे, 1.5 को 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। तो अगर 1.5 है तो मल्टीप्लाई एवरी नंबर, एवरी कॉलम जो हम अभी देखेंगे बाय 2, बिकॉज इसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। 0.5 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.33 है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.25 है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो। ये तभी आता है, थोड़े हाई एंड एग्जामिनेशंस जो है उसी में ही आता है, बाकी केस में ये नहीं आएगा। लेट अस क्विकली रिवाइज द एंटायर फ्लो। हमको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिए जाएंगे और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स देने के बाद हमको पूछा जाएगा उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो परसेंटेज दिया है हर एक एलिमेंट का, सबका परसेंटेज ऐड करो। सबका परसेंटेज ऐड करने के बाद अगर वो 100 है कोई टेंशन नहीं, अगले स्टेप पे चले, नहीं है तो बचा हुआ क्या है, ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप, हर एक एलिमेंट के परसेंटेज को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करो, एटॉमिक रेशियो आएगा। फिर सबसे छोटे एटॉमिक रेशियो को हर एक नंबर से डिवाइड कर दो, लीस्ट रेशियो आएगा। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसको उसके एलिमेंट के साथ लिख दो, एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। और ये आगे की जो 2 स्टेप्स है वो n कैसे ढूंढा जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे ढूंढा जाता है, बिकॉज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ढूंढना, उसके लिए इस्तेमाल होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let us see and understand this with the help of a numerical. First, see this very properly. I am sending you a pic of this so that you don't have any problem. Step by step इसको देखो पहले। So let us see a numerical now. Let us see a numerical now. I hope there is no problem whatsoever. Let us see the numerical.
द क्वेश्चन इज, एक कंपाउंड है, उसका मोलार मास 159 है, ओके, मोलार मास 159 है, मोलार मास इज इक्वल टू 159, ओके। वो एलिमेंट में क्या क्या है, तो 39.62% कॉपर है, कॉपर है, यहां मैं लिखूंगा एलिमेंट, यहां मैं लिखूंगा उसका परसेंटेज, 39.62% कॉपर है। फिर सल्फर है, उसमें 20.13 सल्फर है, और उन्होंने दिया है कि ऑफ कोर्स सल्फर और कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो दिया है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज गिवन एज 63, सल्फर इज गिवन एज 32। मैंने क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको बिल्कुल आराम से समझ में आए कि क्या किया है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट ऑफ। उन्होंने पूछा है कि सजेस्ट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सवाल को दोहरा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 159 है, उसमें कॉपर है 39.62%, उसमें सल्फर है 20.13%, एटॉमिक मास दिया गया है सल्फर का 32, कॉपर का 63, और पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो। स्टेप नंबर 1 याद करो, स्टेप नंबर 1 मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, बाद में आपको लॉग टेबल पढ़ाया जाएगा, आपको लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। पहली स्टेप क्या थी, ऐड करो, 100 आ रहा है क्या देखो, सो लेट मी ऐड इट, 39.62 प्लस 20.13, ये आता है 59.75, so is it 100? It's not. So then what? Then the remaining part is oxygen. So oxygen आया बचा हुआ part. Oxygen is 40.25. Oxygen का atomic mass number, atomic mass हमको मालूम है, it is 16. चेक करो, फर्स्ट स्टेप समझ में आई है क्या सबको? In the first step what we have done is we have got the remaining percent from oxygen, it is 40.25. second step एटॉमिक रेशियो ढूंढो। मैंने आपको बोला था एटॉमिक रेशियो कैसे ढूंढा जाता है, एटॉमिक रेशियो कैसे ढूंढा जाता है। एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट अपॉन इट्स एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास। चलो लेट अस चेक दैट आउट, उसकी वैल्यू उसी के सामने लिखेंगे। इधर क्या लिखूं मैं, बोलो अभी, इस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है 20.13 अपॉन 32, इज इट ओके। इसका कितना है 40.25 अपॉन 16, मैं कैलसी के ऊपर वैल्यू निकाल रहा हूं अभी, 39.62 अपॉन 63, 0.6289 या 0.69 लिख देते हैं, ओके, ये एटॉमिक रेशियो है। फिर ये कितना है रे, 20.13 डिवाइडेड बाय 32, 0.629, 40.25 अपॉन 16, 40.25 अपॉन 16, 2.516। एटॉमिक रेशियो आ गया बॉयज एंड गर्ल्स, ऑफ कोर्स आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। पहली स्टेप, एलिमेंट को ठीक से लिखो, सबको ऐड करो, 100 नहीं आया, बचा हुआ पार्ट 100 से कम आया, रादर बचा हुआ पार्ट ऑक्सीजन। फिर क्या किया, तो एटॉमिक रेशियो ढूंढा। अभी क्या किया करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एटॉमिक रेशियो ढूंढ लिया, अब लीस्ट रेशियो ढूंढो। व्हाट इज द लीस्ट रेशियो, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे हर एक नंबर को डिवाइड करो। कौन सा है सबसे छोटा नंबर, 0.629, so I write it as 0.629 upon 0.629, how much it is 1, ये भी डायरेक्टली लिख देता हूँ 1, और ये आता है 2.516 डिवाइडेड बाय क्या रे 0.629, आंसर आता है 4, oh that's great, that's great। लीस्ट रेशियो 1 for copper, 1 for sulfur and 4 for oxygen। Then what was the next step? The next step was convert it into nearest integer, right? कहाँ है integer? ये तो already integer में, so there is no issue whatsoever. It's already in integer form, so it's going to be as it is. Okay, fine. उसके बाद क्या है?
तो उसके बाद है राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली. इफ इट इज कन्वर्टेड देन राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? देखो Cu1, okay, S1, okay, and O4. CuSO4 is the empirical formula. ये जो ऐसा समेशन में लिखता हूं ये empirical E है. CuSO4 is the empirical formula. Is it okay with everyone? CuSO4 is the empirical formula. Okay. Next step. Now see that molecular mass दिया है उन्होंने 159 और उन्होंने पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमको एन ढूंढना पड़ेगा. चेक दैट आउट. एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मास कॉपर 1 है. कॉपर 1 है. सो 1 इनटू कॉपर का मास है 63. 1 इनटू 63 प्लस 1 इनटू सल्फर 1 है उसका मास 32 प्लस 4 इनटू दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो वहां पे 16 है ये. So it is 1 into 63 plus 1 into 32. Fine, this is 63. 16 4 is 64 plus 32 plus 64 plus 32 plus 63. 159 is the empirical formula mass. 159 is the empirical formula mass. Let us find out the value of n जो मैंने बोला था. n is equal to molecular mass upon empirical formula mass 159 upon 159, that is 1, because this is 159 and this is 159. it is 1. हमेशा 1 आएगा या हमेशा 1 नहीं आएगा, it depends on question. and then we have molecular formula. कहाँ लिखो अभी? okay, यहाँ I write molecular formula is equal to n into empirical formula 1 into Cu1 S1 O4 CuSO4. the molecular formula is CuSO4. ये हमारा कॉपर सल्फेट है जो ड्राई है तो व्हाइट कलर की पाउडरी ऐसा पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है. और अगर उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ब्लू विट्रियल कहा जाता है उसको, तो स्काई ब्लू कलर का आता है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बट दैट इज द वे वी आर सपोज्ड टू सॉल्व इट. आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन so that the concept is really out there in your brain and your mind the way you are supposed to solve it. इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. 3-4 सम्स आप सॉल्व करो, no problem whatsoever. you can solve virtually anything, right? so let us take another question. I hope there is no problem in this. so एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद और बचे हुए क्वेश्चंस कल देखेंगे. A substance contains, ये टेक्स्ट में एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है. let us take that question. A substance on analysis gave 43.4%. 43.4%. okay, let us see that. A substance on analysis gave sodium 43.4%, carbon 11.3% and oxygen 43.3%. इन इसका एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास है 23U, इसका है 12U और इसका है 16U. They are asking us to find out the empirical formula. They are asking us to find out the empirical formula. Now that's very simple. I hope everyone will get it. Let us start this. Let us do it fast. Element sodium percentage molecular atomic mass. How much is percentage? 43.4. This is 23. Carbon, how much it is? 11.3. How much is this? 12. Oxygen, how much is this? 43.3. This is 16. So हमारे पास एलिमेंट का कॉलम है, परसेंटेज का कॉलम है और हमारे पास उसके
एटॉमिक मास का कॉलम है, राइट? एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना है, लेट अस स्टार्ट ऑफ। एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढने के लिए पहली स्टेप 100 है क्या चेक करो। इज इट 100? यस, द एडिशन इज 100 ओवर हियर, सो we are not supposed to add anything rather, okay? Then what is the second step? Find out the atomic ratio. कैसे ढूंढेंगे atomic ratio? 43.4 upon 23, okay? 11.3 upon 12 and 43.3 upon 16. This is the atomic ratio of sodium, carbon and oxygen. What do we get? What is the atomic ratio? Let us find it out quickly. This is going to be 1.89, this is going to be 0.941 and the last one is going to be 2.83. एटॉमिक रेशियो आ गया। अभी क्या करेंगे? लीस्ट रेशियो ढूंढेंगे। कैसे? इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है, हर एक को डिवाइड कर दो 1.89 अपॉन 0.941, ये तो 1 आ जाएगा डायरेक्टली, 2.83 upon 0.941 and I am simultaneously I am converting it into the nearest integer. This is approximately 2, this is approximately equal to 3, जगह नहीं है इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, and 1 and it's all over. The question is taken care of. कैसे? बड़े ध्यान से देखो। लीस्ट रेशियो आया 2, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप ढूंढने जाओ तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। 1.89 डिवाइडेड बाय 0.941, ये आता है 2.008, इसको 2 लिखा है। ये है 2.83 डिवाइडेड बाय 0.941, ये आता है 3.007, इसको 3 लिखा है। अब एम्पिरिकल फार्मूला सबको आएगा? यस। सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। हाउ मेनी सोडियम एटम्स? 2. हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3. द फार्मूला इज Na2C1O3। ऐसे ही क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करने वाले हैं और just go through those basic rules and go through the couple of questions we have taken. I hope everyone has understood this. शुरू में ये लगता है थोड़ा difficult है, it's very very simple, I can assure you that. You just have to keep practicing, right? So thank you so much for seeing this and I hope tomorrow you will get some questions all by yourself. And I'm there to help you, but if you do it yourself, that's the way you can understand कि आपको समझ में आ रहा है। तो आज का लेक्चर यहाँ रोक देंगे और कल शुरू करते हैं इसी के ऊपर के न्यूमेरिकल से। Thank you so much. We'll stop now. Thank you.